राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। भगवान से रोज रोज प्रार्थना करें कि भगवान हमारे हृदय को कामना वासना रहित कर दो। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है। जैसे ही कामना वासना से हृदय शुद्ध हो जाता है, उनसे छूट जाता है, तो हम स्वरूप में ठहर जाते हैं। हमारा स्वरूप आनंदमय है। हमेशा ध्यान रखें, आप कितनी भी बीमारियों से जूझ रहे हैं, कितनी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, कितने भी अंधकारमय जीवन में, आपका पिछला जीवन कितना भी खराब रहा हो, कोई चिंता की बात नहीं है। वेदांत बोलता है तत्त्वमसि श्वेतके, तुम वही हो। बस हम स्वरूप से जितना दूर चले जाते हैं उतना अंधकार है। सोचो, भीतर प्रकाश है और हम बाहर दौड़ रहे हैं। हम जितना दूर चले जाएंगे इस प्रकाश से, उतना अंधकार बढ़ जाएगा। जितना प्रकाश की ओर आने लगेंगे, धीरे धीरे प्रकाश हमको धीरे प्रकाश दिखने लगेगा। और उसमें बाधा कौन सी है? कामादि दोष रहित गुरु मानसम। ये जो हमारे भीतर कामना है, वासना है, यही दुख का कारण है। इसलिए हमसे तो छुटकारा नहीं हो पा रहा, मान ले, पर भगवान से तो प्रार्थना कर सकते। थोड़े सजग हो जाएं जीवन में। रोज एक प्रार्थना करें, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। हे राम, मैं आपकी शरणागति करता हूँ प्रभु, मेरे भीतर की सारी कामना वासनाओं का क्षमन कीजिए। आपकी निश्चल भक्ति प्रदान कर कीजिए। शिव जी को प्रिय लगने वाली भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपका निष्काम यंत्र बन के इस जीवन को जीऊं, गुरु और ईश्वर का निष्काम यंत्र बन के इस जीवन को जीऊं। जो जीवन का परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करूं, आपके दर्शन करूं, आत्मानुभूति करूं, परमानुभूति करूं। प्रार्थना कीजिए। जब हमारे भीतर बिल्कुल आर्द्र हृदय से हम प्रार्थना करेंगे तो चित्त की शुद्धि हो जाती है। चित्त की शुद्धि के ही सारे उपाय हैं। आप योग ले लें, कोई दर्शन ले लें, कोई पद्धति ले लें, आप कर्म लो योग ले लें, ज्ञान योग ले लें, भक्ति योग। हर वक्त में होना क्या है? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिससे आप देख रहे हैं। कर्ण का मतलब होता है यंत्र। जिस यंत्र से आप देख रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। आप दूरबीन से तारे देख रहे हैं, उस पर बहुत धूल जमी है तो तारे दिखाई नहीं देंगे। क्या तारे की गलती है? क्या आपकी आंखों की गलती है? ना। कमी किस में है? जो दूरबीन के कांच पे जो धूल लगी है, जो बाइनोकुलर्स आप यूज कर रहे हैं उस पर धूल लगी है, उसको साफ करना पड़ेगा। तो तारा जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लगेगा। ऐसे ही भगवान तो है, हम आत्मस्वरूप में भी हैं, हम आत्मस्वरूप भी हैं, भगवान भी हैं। पर जिस मन से सब समझना चाह रहे हैं उससे दिख नहीं रहा, क्योंकि मन दूषित है। इसलिए कामादि दोष रहित गुरु मानसम। इतने बड़े बड़े सन्यासियों, इतने बड़े बड़े संतों ने, तुलसीदास जी ने ये प्रार्थना की है। बार बार, कई 100 बार ये बात उन्होंने की है कि जैसे ये कामना वासना बस इससे मुक्ति कर दीजिए प्रभु। इसलिए हम भी रोज रोज प्रार्थना करें। इसका बड़ा लाभ है। जैसे चित्त शुद्ध हो जाता है, सरल हो जाता है, फिर जीवन में समस्या पूर्ण दिखाई नहीं देता। आप इसको शब्दों में नहीं कह सकते, अनुभूति की बात है। इसलिए हमसे नहीं हो पा रहा, कोई चिंता की बात नहीं। बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना बंद करें। दूषित देखना, दूषित सुनना बंद करें। संयम पूर्वक इंद्रियों का संयम रख के चलें। भगवान गुरु की शरणागति करें। स्वच्छ सुंदर सात्विक भोजन करें, सात्विक दर्शन करें, सात्विक चिंतन करें, साधु पुरुषों का संग करें और भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहे, योग अभ्यास करें। बस इतना हमारे हाथ में है। और जो सेवा है वो करें। स्वाध्याय, सेवा, ये और साधना, ये तीन चीज चलती रहे, भगवान से प्रार्थना होती रहे, तो हम सबको इसी जीवन में सभी दुखों से भी मुक्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति प्राप्त होगी और परमानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए कामादि दोष रहित गुरु मान समझा। हे प्रभु, कृपा कीजिए।